वन हम लोग का जो कंपाइलेशन चल रहा है वो 1000 क्वेश्चन का चल रहा है, जो कि आपकी जितने भी करंट अफेयर है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको अपलोड किया जाएगा, सारा वीडियो, चाहे वो आपका किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यों नहीं, चाहे बिहार एसआई हो या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी जीडी कुछ भी का हो, सारा का सारा करंट अफेयर यहीं से आएगा। क्योंकि जो भी करंट अफेयर जो आता है वो आपका 1 से 1.5 साल तक का आता है, जो कि 1 साल का मैं पूरा करंट अफेयर यहाँ पे करा रही हूँ। और इसका जो कंपाइलेशन ख़त्म होने के बाद मैं 1000 क्वेश्चन जीके का लाऊंगी। जीके मतलब मिक्स क्वेश्चन लाऊंगी हर एक फील्ड का, चाहे वो जीएस के फील्ड का जितना भी सारा क्वेश्चन क्यों ना हो, सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो पूछने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, मैं वो क्वेश्चन लाऊंगी। तो मैं जो भी करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ वो किस किस से रिलेटेड है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा को एग्ज़ाम का नाम सब लिखा हुआ सबसे रिलेटेड है। ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल जीएस सेंटर दरभंगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन से रिलेटेड कि हाँ मुझे पीडीएफ भी चाहिए, तो आप यहाँ पे मेरे टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जाकर के साइंस विद साहिना मैम तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे बिना स्पेस डाले हुए @साइंस विद साहिना डालेंगे, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। या आप मतलब किसी भी क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। ये मेरा फेसबुक पेज हो गया, आईडी हो गया, या मेरा इंस्टाग्राम हो गया, आप कहीं पर भी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो ये रहा सारा का सारा इसके बारे में। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट तक ये पहुँच में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे भारत में अकेले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। आई थिंक मैं ये भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ, शायद हाँ करा ही चुकी हूँ, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा जी हो जाएंगे, ठीक है। शायद ये करा चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस के नाम से निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो ये पूछ रहा है कि किस आदमी के नाम पे रखा गया था। तो ये याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ये रखा गया था, ठीक है। फ्रांस से 5 राफेल फाइटर जेट का पहला जत्था भारत के किसे नियुक्त किया गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि पहले तो हम राफेल के बारे में बात कर लेते हैं कि राफेल इंडिया ने कहाँ से लिया था। तो वो फ्रांस से लिया है, और टोटल राफेल 36 राफेल लिया जाएगा। और ये राफेल किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो ये याद रखिए फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डेसॉल्ट कंपनी, वहीं से ये बनता है जो इंडिया लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पहली बार राफेल कहाँ आया था, तो ये अम्बाला में आया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है HRD मिनिस्ट्री हैज़ बीन रीनेम्ड एज द, पूछ रहा है कि HRD मिनिस्ट्री को जो रीनेम किया गया, मतलब दोबारा इसको नाम बदल करके रखा गया है HRD मिनिस्ट्री। पहले ये एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाता था, लेकिन अब इसको HRD मिनिस्ट्री कहा जाने लगा। तो पूछा जा रहा है कि किन के द्वारा बदला गया। तो रमेश पोखरियाल जी उस टाइम क्या थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री थे, जो कि अभी बदल गए हैं, और अभी कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए हैं। जो इनके पास पहले क्या था, ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री था। चलिए पूछा जा रहा है कि पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं। तो पेटीएम मनी के सीईओ जो बने हैं वो याद रखेंगे आप कि वरुण श्रीधर जी बने हैं। कौन बने हैं, वरुण श्रीधर जी बने हैं, जो कि आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र और ICON NGO के कर्मवीर चक्र द्वारा पुरस्कार उसको क्या मिला है। तो ये पूछ रहा है कि वैसे इंसान का नाम बताइए जो UN के द्वारा, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ICON NGO कहते हैं, तो उन्होंने अवार्ड दिया था, किनको दिया, तो ये याद रखिएगा कि सुनील यादव जी को दिया है। किनको दिया है, सुनील यादव जी को दिया है। तो ये रहा आपका राइट आंसर। सुनील यादव जी पहले CEO कौन है, ये पहले रेलवे मिनिस्ट्री के CEO, फर्स्ट CEO बने थे। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की योजना बनाई। पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा जो है, सोलर पावर बनाने की किस देश ने बात की थी। तो याद रखिएगा श्रीलंका ने की थी। और श्रीलंका से याद रखेंगे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पैनल जो है, ऊर्जा बनाने का जो पैनल लगाया जाएगा, तो वो श्रीलंका ही लगाया जाएगा। नेपाल से याद रखेंगे कि नेपाल की कैपिटल क्या हो जाएगी, काठमांडू हो जाएगी। अफगानिस्तान का क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद हो जाएगा। तो इन सबको कैपिटल भी आपको याद रखना है। कौन सा क्रिकेटर 500 टेस्ट विकेट। आई थिंक अगर आप लोगों को लगे कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसके आगे मैं करते जा रही हूँ, ठीक है। तो रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो 500 विकेट लेने वाला केवल 7वां गेंदबाज बन गया था। तो ये याद रखिएगा कि ये बन गया था, कौन बने थे ये, तो ये बने थे स्टुअर्ट ब्रॉड जी बने थे। इसको याद रखेंगे आप लोग।
किस फुटबॉल खिलाड़ी ने प्रीमियर लीग को गोल्डन बूट पुरस्कार मिला है? इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा कह नहीं रहा है, पूछ रहा है कि किस खिलाड़ी को प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। तो ये याद रखेंगे कि जामी वार्डी जी को मिला था। किसको मिला था? जामी वार्डी जी को मिला था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने एक वेब पोर्टल रोजगार योजना बनाई रोजगार योजना बनाई थी? तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस तो याद रखिएगा दिल्ली ने बनाई। अगर दिल्ली से मैं कुछ क्वेश्चन कर लूँ तो दिल्ली को समझिएगा। दिल्ली के अंदर एक डीएनए लैब खोला गया था, अभी हाल फिलहाल में खोला गया है। ये एनिमल के लिए लैब खोला गया, एनिमल का डीएनए निकाल करके उसमें रखने की बात की गई थी। पूछा जाएगा दिल्ली यूनियन टेरिटरी कब बना, केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1956 ईस्वी में बना था। और पूछा जाए कि दिल्ली जो है एक राज्य का दर्जा कब मिला था? तो वो याद रखिएगा 1911 में किया गया था। और दिल्ली के अंदर अभी जो अनाउंसमेंट किया गया कि ओलंपिक खेला जाएगा वो 2048 तक खेला जाएगा, 48 तक 48 तक खेला जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। भारतीय रेलवे दुनिया के पहले विद्युतीकरण डबल टेस्ट कंटेनर सुरंग निर्माण करेगा। पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे जो है दुनिया का पहला सुरंग टनल बनाया जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ बनाया जाएगा? तो ये हरियाणा में बनाया जाएगा। हरियाणा के सीएम का अगर बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी हो जाएंगे। अगर यहाँ के गवर्नर की बात कर रहे हैं तो बंडारू दत्ता जी हो जाएंगे। सीआरपीएफ अपना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा दिवस मनाता है, इस बात को याद रखेंगे। और पूछा जाएगा कि 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। तो कुछ कुछ डेट जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, थीम वगैरह पूछ लिया जाता है। जैसे टीबी का थीम हो जाएगा, टिकिंग क्लॉक हो जाता है, तो इन सब पूछा जाता है। 2021 में खेलो यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पूछ रहा है कि चौथा वाला जो कौन सा राज्य किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। अगर पूछा जाए कि पहला वाला कहाँ किया गया था, ये चौथा वाला हरियाणा में किया जाएगा। अगर पहला वाला पूछा जाए कहाँ किया गया था तो वो आपका असम में किया गया था। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में क्या होता है तो याद रखिएगा हरियाणा में फर्स्ट ग्रेन एटीएम, पहला अनाज एटीएम खोला गया था, हरियाणा के अंदर खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें कह रहा है भारतीय रेलवे FRDI टैग ऑल वेपन्स बाय किसके द्वारा ये किया गया है? तो इस क्वेश्चन को याद मतलब कि रेलवे जो है अपना वेपन्स टैग कब तक किया जाएगा? तो इसका आंसर राइट रखेंगे कि 2022 तक किया जाएगा, जो कि प्लास्टिक बैन करने का भी डेट यहीं तक होता है। सोलर पावर रिजेक्ट करने का सोलर पावर जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो 2030 तक नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया। RBI क्या क्या है? RBI हैज़ रिलीज रिपोर्ट द कमिटी फॉर द एनालिसिस। क्या किया? RBI एक कोड रिलीज, QR कोड। QR को फुल फॉर्म बोलते हैं, QR का जो फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स होता है, मतलब तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स लिया है, एक कोड जारी किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस कमेटी के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कि ये दीपक बी पाठक कमेटी के द्वारा किया गया था। ठीक है, द क्या लिखा हुआ है इसमें? बोल रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको द एंड गेम। द एंड गेम एक टाइटल है, एक बुक का टाइटल है। तो ये पूछ रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे वो आपके एस हुसैन जी हो जाएंगे, एस हुसैन जैद जी हो जाएंगे। बहुत सारा बुक का भी नाम पूछा जाता है, जैसे मैरी कॉम का बुक क्या हो जाएगा? तो अनब्रेकेबल हो जाएगा। अगर मान ली प्रियंका चोपड़ा का बुक क्या हो जाएगा? तो वो अनफिनिश्ड हो जाता है। बहुत सारा बुक होता है, जैसे मिल्खा सिंह का हो जाता है तो उनका बुक का नाम क्या है? द रेस ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो इन सब बुक को याद रखना है। और जो हाल फिलहाल में जिनका नाम अगर न्यूज़ में आ जाए तो उनसे रिलेटेड बुक वगैरह हो गया, उनसे रिलेटेड कुछ स्कीम हो गया, तो उन सबको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको किस देश ने तियानवेन, पूछ रहा है कि तियानवेन जो एक मिशन है, ठीक है, ये मार्स पे जाएगा, मंगल पे जाएगा। तो ये अपना पहला रोवर मिशन लॉन्च किया था। ये तियानवेन मिशन जो है वो किस देश का मिशन है? तो याद रखिएगा कि ये तियानवेन जो है नाम से ही पता चल रहा है कि ये चाइना का है। और चाइना का जो पहला एस्ट्रोनॉट्स, जो पहली अंतरिक्ष जो मनुष्य है या ह्यूमंस है जो पहली बार जो गया था, तो याद रखिएगा वो लैन लेवल गया था। कौन गया था? लैन लेवी गया था। लैन लेवी गया था, स्पेस से गया था। ये तिहानव्यान के टाइम में उनका भी उस टाइम जो स्पेस स्टेशन जो नाम था, अगर पूछा जाएगा कि चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा स्पेस स्टेशन तिहान नाम है। चाइना का स्पेस स्टेशन तिहान नाम है। अगर जापान का पूछा जाए तो जैक्सा हो जाएगा। वियतनाम का पूछा जाए, ताइवान का, ये सबको याद रखना। ताइवान की कैपिटल ताइपी हो जाता है। तो इन सब क्वेश्चन को याद रखना है आप लोगों को।
अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि 87 कंट्री हेड 87 कंट्री जो है वो साइन किया है, किसमें? इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे किया गया। अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, फ्रेमवर्क क्या है? ये ऊर्जा बनाने के लिए एक संगठन है जो कि जिस इक्वेटर वाले में भूमध्य जो रेखा है, जो इक्वेटर वाला लाइन है वहाँ उसके अगल बगल में जो कैप्रिकॉर्न है और जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस तीनों के बीच में इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और कैंसर तीनों के बीच में जो आपका 0 डिग्री हो गया और एक 66 डिग्री हो गया, एक 23 डिग्री हो गया, तो इस तीनों के बीच में जितने भी देश आते हैं उस देश पे क्या होता है, सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, तो उस देश का क्या होता है, एक संगठन बनाया गया है कि ये देश क्या करेगा, ऊर्जा को प्रोड्यूस करेगा। तो ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 87वां कंट्री जो है वो कौन बना है, तो इसको याद रखिएगा कि निकारागुआ बना था। कौन बना था? ये पहला आंसर आपका निकारागुआ हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसकी हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है जो कि गुरुग्राम में है। अगर ये पूछा जाएगा कि इसमें टोटल कंट्री कितनी है, तो 221 है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेटेस्ट कंट्री कौन है, नया कौन है, तो सूडान याद रखिएगा। सूडान से पहले आपका इटली था जो कि कुछ दिन पहले ही सूडान इसमें ऐड हुआ है, तो इससे याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निकारागुआ हो जाएगा। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 23 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, ये 23 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग डे। निम्नलिखित में से किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया? देखिए बहुत सारा ऐप लॉन्च किया जाता है हर एक कंट्री के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आपका इसरो ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, माई लैब एक किया है, एक लैब पे भी किया गया। अगर पूछा जाएगा कि माई लैब का जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, माई लैब क्या है, एक पार्ट है इसरो का। इसरो क्या है? इसरो हमारा एक स्टेशन है जो कि स्पेस स्टेशन होता है, उन्हीं के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था, तो माई ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखें। तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि प्रवासी रोजगार ऐप जो है वो किसने मतलब लॉन्च किया था, तो ये याद रखिए ये सोनू सूद जी ने लॉन्च किया था। और सोनू सूद जी से याद रखेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है इनको मिला है, मतलब मानवता को दिखाने के लिए, उन पे मतलब सहनीय होने के लिए उनको एक अवार्ड दिया जाता है WWF के द्वारा, तो उनको दिया है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है, तो उसको याद रखेंगे कि 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनू सूद जी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है, जैसे सऊदी से मिला है, फिर क्या बोलते हैं कतर से मिला है, दुबई से मिला, बहुत जगह से मिला है। तो जिसमें से एक अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड जो है जो UAE ने दिया था, 2020 में दिया था, तो इनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है या कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली का मैं थोड़ा सा बात करती हूँ, तो दिल्ली NCR कब बना था, तो ये याद रखिएगा कि 69 अमेंडमेंट में बना था, 69 संशोधन में बनाया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में किया गया था। अगर पूछा जाएगा कि दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट कब बना था, तो याद रखेंगे 1966 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे कि इसको कब बनाया गया है। चलिए एक सेकेंड, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? ये दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली से क्वेश्चन सब याद रखना है। दिल्ली के अगर पूछा जाए CM कौन है, तो आपको याद ही होगा कि अरविंद केजरीवाल जी। इनके गवर्नर कौन है, तो अनिल बैजल जी है। तो इन सब क्वेश्चन को याद रखना आप लोगों को। किस राज्य ने तेज़ी से निवेश करने के लिए वन टॉप योजना शुरू किया? ऐसा कौन सा राज्य बना है जो अपने स्टेट को विकास करने के लिए वन टॉप योजना या स्कीम को लागू किया है? तो ये याद रखेंगे कि ये राजस्थान के द्वारा किया गया था। ये राजस्थान किया था। अगर राजस्थान से पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर BSF ने क्या चलाया था, तो एक कैंपेन चलाया था, एक योजना चलाया था जिसका नाम है सर्द हवा नाम है। क्या नाम है? सर्द हवा। एक योजना चलाई गई थी राजस्थान में BSF के द्वारा। अगर पूछा जाए कि BSF के हेड अभी कौन बने हैं, तो पहले कौन थे? राकेश अस्थाना जी थे। पहले हेड कौन थे? राकेश अस्थाना जी थे। लेकिन ये क्या हो गया, इनकी ट्रांसफ़र हो गई ही, दिल्ली पुलिस में ट्रांसफ़र हो गई। तो अभी BSF के हेड जो बने हैं वो SS देसवाल जी बने हैं। कौन बने? SS देसवाल जी बने। तो इन क्वेश्चन को आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा अब राजस्थान के बारे में बता दूं, तो राजस्थान में क्या किया गया, वैदिक एजुकेशन चालू की गई है।
अरावली हिल्स कहाँ है, तो वो भी राजस्थान के अंदर है। सांभर लेक कहाँ है, वो भी राजस्थान के अंदर है। तो इन सबको याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू किया है। इसका कह रहा है कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो वर्ल्ड वेलफेयर स्कीम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन राज्यसभा। तो किस इंसान के नाम पे किया गया, तो ये याद रखिएगा अरुण जेटली जी के नाम पे किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा। भारत एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताइए। भारत की एंटी टैंक जो है एक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, उनका नाम बताने के लिए कहा है, जिसको उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया है, उड़ीसा में एक सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। तो ये याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, ध्रुवास्त्रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुवास्त्र या ध्रुवास्त्रन हो जाएंगे। नाग मिसाइल की बात करती हूँ तो ये भी एक मिसाइल है, ये भी एक मिसाइल है और ये भी एक मिसाइल है। अगर पूछा जाएगा कि DRDO के द्वारा कितने मिसाइल को मतलब कि परीक्षण किया गया था, तो बहुत सारे किया गया, जिसमें से इम्पोर्टेंट 5 होता है, जिसको आप याद रखेंगे, पटना से याद रखेंगे। क्या रखेंगे, PATNA, पटना से याद रखेंगे। तो P से क्या हो जाएगा आपका पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से क्या हो जाएगा, A से आप लोग हमको बताइएगा कि A से क्या हो जाएगा। मैं 4 बता चुकी हूँ, एक आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 1 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया। देखिए अटॉर्नी जनरल की बात किया जाता है तो वो पूछ रहा है कि इनका टेन्योर जो है वो बढ़ाया गया है, तो इनका टेन्योर जो बढ़ाया गया तो वो कौन है, तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल कौन थे, वो वेणुगोपाल जी हैं। वेणुगोपाल जी हैं जो इनका टेन्योर क्या किया गया है, या इनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान, सबसे पहले पूछा जाएगा किल कोरोना अभियान किस राज्य में चलाया गया, तो ये याद रखिएगा कि MP में चलाया गया था। तो इसमें भी वही पूछ रहा है कि किल कोरोना अभियान जो है किस राज्य ने चलाया, ताकि पूरी आबादी को स्क्रीन किया जा सके। तो इस MP द्वारा चलाया गया था किल कोरोना। अगर MP में पूछा जाए तो एक और योजना चलाई गई थी जिसको अंकुर योजना बोलते हैं, और अंकुर योजना प्लांट वगैरह को जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो उस टाइम यही चलाया गया था अंकुर योजना। तो ये अंकुर योजना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर पूछा जाएगा कि MP का अगर कोई ऐप है तो हाँ ये रोजगार सेतु ऐप है, रोजगार सेतु ऐप है। अगर पूछा जाएगा कि क्या इंदिरा सागर डैम कहाँ है, तो वो याद रखिएगा कि इंदिरा सागर डैम कहाँ है, असम में है। अगर MP के अगर और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो वो आप उसको ध्यान में रखेंगे। तेलंगाना की अगर पहली मतलब पूछा जाएगा कि तेलंगाना में पहली महिला जो है वो HCGI बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी है, तो ये याद रखिएगा कि हिमा कोहली जी बनी। और हिमा कोहली को अभी कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, जो 5 सीनियर जज जो होते हैं, 5 सीनियर जज का एक ग्रुप होता है, उसको कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं। और यहीं पे क्या किया जाता है, जो अगले टाइम में जो बनाया जाता है CGI जो बनता है तो उनका टेन्योर वगैरह यहाँ पे चेक किया जाता है, और कौन बनेगा आगे तो यहाँ पे वही सेटिंग वगैरह की जाती है। तो हिमा कोहली जी का भी नाम उसमें आया है। और इंडिया में पहली बार जो लेडी बनेगी, जज बनेगी, वो कर्नाटका की बनेगी। उनका नाम क्या है, BV नाथुरगम नाम है। उनका अपॉइंटमेंट अभी किया नहीं गया है, लेकिन बताया गया कि वो 2027 तक में वो क्या बन सकती है, CGI बन सकती है, इंडिया की फर्स्ट लेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ICC इलीट पैनल में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर कौन बने। ICC इलीट में पूछ रहा है कि सबसे कम उम्र के एम्पायर जो बने हैं वो कौन, मतलब कि किसे बनाया गया है या बने हैं, तो ये याद रखिएगा ये कौन बने हैं, ये बने हैं नितिन मेनन जी बने हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे आप, नितिन मेनन जी बने। 2019 के अंत में स्विस बैंकों में पैसे के हिसाब से भारत का कौन सा रैंक आया है। पूछ रहा है कि इंडिया का कौन सा रैंक आया है स्विस बैंक में 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो याद रखेंगे 77 आया हुआ है। तो ये रिपोर्ट सब इंडेक्स अभी पूछा जाता है। नासा के मुख्यालय भवन का नाम निम्नलिखित में से किस इंजीनियर के नाम पर रखा गया। पूछा जा रहा है कि नासा का जो स्पेस सेंटर है तो किस वहाँ के पूछ रहे हैं कि वहाँ उसका बिल्डिंग का जो नाम है तो किस इंजीनियर के नाम पे रखा गया है, तो ये याद रखिएगा कि किन के नाम पे रखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी वे जैक्सन के नाम पे रखा गया था वहाँ नासा के बिल्डिंग का। नासा की मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो नासा का अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, वाशिंगटन DC हो जाएगा।
और इनका हेड कौन है, तो ग्रेग बार्कले जी हो जाएंगे, इनके हेड हो जाएंगे। और यहाँ से बहुत सारा स्पेस छोड़ा जाता है, बहुत सारा, ये एक सेंटर है, तो याद रखिएगा ये यूएसए की कंपनी है। तो कभी कभी कंपनी को मिला मैच करने के लिए आपको दे दिया जाता है, ठीक है। ये कहाँ की कंपनी है, ये यूएसए की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग पूछा जा रहा है कि नशीली दवाओं को दुरुपयोग करने के लिए, रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा ऐसा दिवस मनाया, या किस टाइम या किस डेट को दिवस मनाया जाता है नशीली पदार्थ को रोकने के लिए। तो याद रखिएगा कि ये 26 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जून को मनाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को आपको याद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये सारा का सारा करंट अफेयर है। अगर आप लोग करंट अफेयर एक्टिव हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये सारा करंट अफेयर आया हुआ है या बना हुआ है, मैं वहीं से सारा क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देंगे और शेयर तो ज़रूर ही करेंगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कह रहा है 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड भी किया जाएगा और कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी करेगा 2023 तक। तो इसका बोथ आंसर हो जाएगा। किस राज्य में मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निश्चित विद्युत मित्र योजना, पूछा जा रहा है कि महिलाओं का जो एम्पावरमेंट होता है उसका सशक्तिकरण करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए मध्य क्षेत्र में मतलब विद्युत कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो मिशन, ये विद्युत मित्र योजना बनाई है, ये किस राज्य ने बनाई है। तो ये याद रखिएगा एमपी में बनाया गया। और एमपी से याद रखिएगा कि एमपी में क्या चलता है, अंकुर योजना चलाया गया। और एमपी का अगर मैं ऐप की बात करूँ तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ऐप के बारे में बताई हूँ, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आप जो बताई थी तो क्या हो जाएगा, उसका एमपी का ऐप हो जाएगा, रोजगार सेतु योजना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कैबिनेट ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पूछा जा रहा है कि कैबिनेट के द्वारा जो कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाने की बात की गई है। तो पूछा जा रहा है कि ये कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है। तो ये याद रखिए कुशीनगर कहाँ लोकेटेड है, तो ये यूपी में लोकेटेड है। यूपी में अगर पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा कि इस यहाँ पे क्या दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है यूपी के अंदर। और भी क्वेश्चन अगर बनता है आपसे तो चिकनकारी आर्ट होता है, पीलीभीत चिकनकारी आर्ट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा पीलीभीत के बारे में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है इसको 2x2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये क्वेश्चन परसों तरसों पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड का फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी जो कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे बनाया गया। तो ये पूछा जा रहा है कि पहला जो बना वो कहाँ पे बनाया गया। तो ये याद रखिए कहाँ बना है, ये लॉस एंजलिस में बनाया गया, ठीक है। पहला विश्वविद्यालय बना है योगा का, इंटरनेशनल लेवल पे ही बना है। उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो 233 वर्ष में पहली महिला एमसीसी अध्यक्ष बनी है, पहली महिला बनी है तक के, ये कौन बनी है। तो ये याद रखिए क्लेयर केनोड बना है, कौन बनी है, क्लेयर केनोड बनी है। ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना, देखिए इंदिरा रसोई योजना मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि ये किसके द्वारा किया गया था, ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। इंदिरा रसोई योजना किसके द्वारा किया गया है, तो राजस्थान के द्वारा किया गया है। ये बहुत सारा क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, अभी भी राजस्थान से पहले मैं बताई थी, इससे पहले भी क्वेश्चन था राजस्थान में बताई थी कि बीएसएफ ने सर्द हवा कैंपेन चलाया था, तो वहाँ राजस्थान में चलाया गया था। निम्नलिखित में से इनोवेटर्स के लिए युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म, पूछा रहा है कि युक्ति का दूसरा वर्जन लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो किस मतलब कि ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा किया गया। तो ये याद रखिएगा ये भी किसके द्वारा किया गया, रमेश पोखरियाल जी के द्वारा किया गया है। जो कि रमेश पोखरियाल जी कौन थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, अभी शिक्षा मंत्री कौन बन गए हैं, तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी बन गए हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टेनोसीरो द्वीप का नाम बदलकर टोनोसीरो, देखिए कैसा मतलब कि बोल रहा है, टोनोसीरो द्वीप का नाम बदलकर टोनोसीरो सेनकाकू नाम रखा गया है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस किस के बीच में आता है, चाइना और कहाँ पे आता है। तो ये याद रखिएगा चाइना और जापान के बीच में ये आता है। जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। इन सबको क्वेश्चन को याद रखना। वियतनाम से थोड़ा सा मैं एक पॉइंट बता दूँ जो इंपॉर्टेंट है, वियतनाम का याद रखिएगा 36 वाला जो आसियान हुआ था वो वियतनाम के द्वारा किया गया। आसियान क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ कंट्री है, 10 देशों का कंट्री है
जो कि आपका मलेशिया से स्टार्ट होता है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब सारा उसमें आता है, तो 10 रहता है। तो याद रखिएगा कि 36 वाला आसियान का समिट कहाँ हुआ था, तो वियतनाम में। अगर पूछा जाएगा 2021 में कहाँ किया जाएगा, तो वो थाईलैंड में किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको इंडेक्स सब याद रखना है। मैं बहुत सारा इंडेक्स भी पढ़ा चुकी हूँ वीडियो में, अगर नहीं देखे तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने शांति और स्थिरता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए यूएन आर्म्स के द्वारा ट्रेड एंड ट्रीटी को साइन किया है। पीस एस्टैब्लिश करने के लिए यूएन में साइन किया है। तो ये पूछा जा रहा है कि किसने किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये चाइना के द्वारा किया गया। चाइना की कैपिटल क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी, जो कि इनका पुराना कैपिटल का जो नाम है वो पीकिंग है। याद रखिएगा चाइना के अंदर एक बड़ा शहर होता है जो कि संघाई होता है, और संघाई जो होता है एससीओ का हेडक्वार्टर वहीं पे है, और एससीओ का नहीं एडीबी का है। एडीबी का कहाँ है, वो आपका चाइना ही के अंदर है। तो इन सब क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये अभी मैं अभी पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस क्वेश्चन पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर, कौन सा देश 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो मैं अभी बता चुकी हूँ कि वियतनाम में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। और 37 वाला पूछा जाएगा, 37 वाला तो वो थाईलैंड में किया जाएगा, ठीक है, थाईलैंड में किया जाएगा। यहाँ आसियान में टोटल कंट्री कितने होते हैं, तो 10 कंट्री की संख्या होती है, ठीक है, मतलब नंबर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, पूछ रहा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे कि 23 जून को मनाया जाता है, कि अभी हाल फिलहाल में मतलब मनाया गया है। अगर याद रखेंगे कि 1 जून को क्या मनाया जाता है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इन सब क्वेश्चन को आपको याद रखना। और एक बात और याद रखना है कि 7 जून को क्या मनाया जाता है, तो 7 जून को वर्ल्ड सेफ्टी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि डे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है मार्क विलियम क्लेवे हैज़ अनाउंस द रिटायरमेंट। मार्क विलियम क्लेवे जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, सेवानिवृत्ति ले चुके की घोषणा कर चुके। तो पूछ रहा है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये याद रखेंगे रेसलिंग से, ये कुश्ती से इनका स्पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है जोएल शूमाकर का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे। जोएल, देखिए पूछा जाता है कि जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं, जो बहुत मतलब फेमस लोग होते हैं, तो उनके बारे में पूछा, उनका डेथ कहाँ हुआ, या मतलब कौन थे, या रिलेटेड क्या था। तो इनको याद रखिएगा कौन थे, ये डायरेक्टर थे। ये कौन थे, डायरेक्टर थे। इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना। आर.डी. पेरुक्की, क्या बोला है, आर.डी. पेरुक्की किस राज्य ने बनाया है, आर.डी. पेरुक्की किस राज्य के द्वारा बनाया गया, तो ये याद रखिएगा कि ये तमिलनाडु के द्वारा बनाया गया है, तमिलनाडु के द्वारा बनाया गया। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। जो भी यहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे आप लोग, इससे आप लोगों का करंट अफेयर जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। और जो मैं 1 PM को जो मैं करवाती हूँ, 1 PM का जो डिस्कशन होता है करंट अफेयर पे, वो आपको टेलीग्राम पे होता है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। जो मैं टेलीग्राम आईडी दी हूँ। गांधी सेतु किस राज्य में शुरू किया गया है, पूछा जा रहा है कि गांधी सेतु किस राज्य में शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अगर बिहार से पूछा जाए कि यहाँ कौन सा डांस होता है, तो जाट जटिन डांस होता है, जाट जटिन डांस होता है। अभी हाल फिलहाल में जर्दालू आम जो है वो यूके को भेजा गया है, और एक और ये भेजा गया, यहाँ का जो मतलब लीची होता है, शाही लीची, उसको भी GI टैग मिला है। इन सबको क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। ये अभी हाल फिलहाल में मनाया गया है, तो ये याद रखेंगे कि ये 12 कब मनाया गया था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस दिन को महिला अधिकार दिवस, महिला का जो अधिकार दिवस है, ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के बारे में पूछ रहा है, तो ये याद रखेंगे कि 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगर पूछा जाता है कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो ये इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो ये याद रखिएगा 12 अगस्त को। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं वही डे बताती हूँ आप लोगों को, 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि नेशनल यूथ डे मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, ली टेंग हुई लोकतंत्र के पिता माना जाता है, किस देश के थे। लिंग टेंग हुई जो है वो लोकतंत्र के फादर माने जाते हैं, तो ये किस देश से थे, तो ये याद रखिएगा ये कहाँ से थे, ये ताइवान से थे। और ताइवान की कैपिटल पूछा जाए तो ताइपी हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए देखिए ये यहाँ पे क्या बोल रहा है,
ये रहा मेरा आपका, मतलब कि अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। मेरा ये टेलीग्राम आईडी है, आप यहाँ पे सर्च मारेंगे टेलीग्राम आईडी पे, और वहाँ पे जाने के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ मुझे मतलब कि इसका क्या चाहिए, PDF चाहिए। वैसे रोज़ PDF 10 बजे के बाद अपलोड हो जाता है और 9 बजे तक आप लोगों को वीडियो मिल जाता है, जो कि मंडे से आप लोगों का साइंस स्टार्ट होने वाला है पूरे फुल बैच के साथ। और जो भी मैं स्टूडेंट को दी हुई हूँ होमवर्क, चलिए यार ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, यहीं तक था। और जो भी मैं उन बच्चों को कहना चाह रही हूँ जिनको मैं बताई थी कि बायोलॉजी में जो आपको फर्स्ट चैप्टर में दे चुकी हूँ, जो कि साइटोलॉजी, पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वो साइटोलॉजी अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज़ करके वो नोट्स बना ले, क्योंकि मंडे से आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बायोलॉजी में। एक पूरा फुल वीक हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर प्लस दूसरे वीक हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और आप लोगों का हर संडे जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। वो कहाँ पे, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हर संडे को टेस्ट लिया जाएगा। 1 से 1.5 घंटा तक रहेगा, जो कि आपके सारे एग्जाम से रिलेटेड होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी आपका बहुत सारा भी वीडियो अपलोड होने वाला है 2-3 दिन अभी, और मतलब आपका जो करंट अफेयर है वो अपलोड होने वाला है, तो इस बात को याद रखेंगे। 2-3 दिन तक होगा, उसके बाद आप लोगों का बायोलॉजी अपलोड होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।